हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, द लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनिश जंग के द्वारा। तो गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे। और साथ ही साथ यदि आप लोगों ने इस चैप्टर के समरी यानी पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और वहां से समरी अच्छे से कंप्लीट करें। आफ्टर ऑल, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अनिश जंग के बॉर्न के बारे में, क्योंकि गाइज मैं हर एक टॉपिक के सबसे पहले राइटर जो ऑथर हैं उनके बारे में पूरा आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। आफ्टर ऑल उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अनिश जंग का जो बॉर्न है वो 1944 राउरकेला उड़ीसा इंडिया में हुआ। बात कर ले इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो बॉर्न इनटू द प्रोमिनेंट मुस्लिम फैमिली। ये एक अच्छी प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में जन्मी और हर फादर नवाब होश यार जंग, इनके पिताजी का नाम नवाब होशियार जंग वाज अ रिनाउंड पोएट, ये एक प्रसिद्ध कवि थे। एंड हर मदर वाज अ स्कॉलर ऑफ उर्दू, और इनकी जो मम्मी है वो बहुत ही एक उर्दू की स्कॉलर थी। बात कर लें इनके एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ के बारे में, तो एजुकेशन स्टडी एट ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने जो स्टडी की है हैदराबाद में वो कहाँ पर, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से की। एंड लेटर अर्नेड अ डिग्री इन जर्नलिज्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन यूएसए, यानी मिशिगन यूएसए, यानी इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय जो कि हैदराबाद से पढ़ाई की और बाद में मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की। बात कर लें इनके अर्ली करियर के बारे में, तो बिगेन एज अ राइटर फॉर द स्टेटमेंट अ मेजर इंडियन न्यूज़पेपर। तो गाइज, इन्होंने एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र द स्टेटमेंट के लिए एक लेखक के रूप में शुरुआत की थी। बात कर लें इनके लिटरेरी करियर के बारे में, तो फोकस ऑन वुमेन इश्यूज, इन्होंने क्या करा है गाइज कि जो महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान दिया। हर राइटिंग ऑफन सेंटर ऑन द स्ट्रगल चैलेंज एंड लिव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्री। तो गाइज, इन्होंने क्या करा है कि उनका जो लेखन अक्सर भारत और अन्य विकासशील देशों में महिलाओं के संघर्ष और चुनौतियों और जीवन पर केंद्रित होता है। आगे बात करें, अब हम बात करने वाले हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो गाइज, यहाँ पर जो बताया गया है कि चाइल्ड लेबर मतलब होता है बाल श्रम, एलिमिनेटेड किस तरह से रोका जाना चाहिए, और एंड हाउ कैसे। तो बात कर लेते हैं आंसर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड लेबर इज अ कर्स, यानी कि ये एक क्या है, अभिशाप है, यानी बाल मजदूरी जो है वो एक अभिशाप है। इट शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्ड फ्रॉम हीज चाइल्डहुड। तो गैस, इसमें बताया गया है कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों में उनका बचपन छीन लेता है। बात कर लेते हैं, द इनोसेंट माइंड ऑफ द चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द वर्क। और गाइज, ये जो बच्चे होते हैं ये बड़े मासूम दिमाग, जो कि बच्चों का जो मासूम दिमाग काम के गुण दोष को नहीं समझ पाता है। बात कर लेते हैं आगे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फॉल इन अ बैड कंपनी, और जो अधिकांश बच्चे हैं वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रूल अगेंस्ट इट। अब इसके जो खिलाफ सख्त नियम होना चाहिए, यानी सख्त नियम बनाने चाहिए, होना चाहिए। दोज हु एम्प्लॉय चिल्ड्रन मस्ट बी पनिश्ड। और गैस, इसमें जो है बच्चों को काम पर रखने वालों पर दंडित किया जाना चाहिए, जो कि चाइल्ड लेबर में बच्चों को काम पर रख लेते हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसे लोगों को दंडित कर देना चाहिए। द फैमिली ऑफ चाइल्ड लेबर शुड बी एजुकेटेड सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इट।
और इसमें बाल मजदूरों के परिवारों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में समझ सकें। तो गाइज आई होप आपको क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट फोर्स कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो गाइज इसमें बताया गया है कि फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को गरीबी में रखने के लिए कौन सी ताकतें जो कि साजिश करती हैं। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर्स को लेकर। तो द unfavorable social and legal systems, the deceptive middleman and their own shared डेस्टिनीज एटसेट्रा। तो गाइज यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रतिकूल सामाजिक और कानूनी व्यवस्था, धोखेबाज बिचौलियों और उनकी अपनी दुखद नियति और आदि ताकतें फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को निरंतर गरीब रखती हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस इसके सेकंड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चंस हमारे पास है, व्हाट फोर्स conspire to keep the workers in the Bengal industries of फिरोजाबाद in poverty। तो इसमें फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को गरीबी में रखने के लिए कौन सी ताकतें जो कि साजिश करती हैं। तो आइए चलते हैं, द अनफेयरेबल social and legal systems, the deceptive middleman and their own said destinies, etc. And forces keep the workers in the Bengal industries of Firozabad in perpetual poverty। तो गाइज इसमें बताया गया है कि प्रतिकूल सामाजिक और कानूनी व्यवस्था और धोखेबाज जो कि बिचौलिए और उनकी अपनी दुखद नियति आदि ताकतें फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को निरंतर गरीब या गरीबी में रखती है। नेक्स्ट, आई होप समझ में आया होगा। इसमें ध्यान रखना, अनफेयरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द मिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। गाइस इसमें गांव से शहरों की ओर, यानी जो मिग्रेशन पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी, यानी गांव से शहरों की ओर लोगों को पलायन के कुछ कारण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आपको आंसर बताना है कि कारण मतलब इसके क्या कारण है कि जो लोग गांव से सिटी की ओर पलायन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन रीजन ऑफ मिग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी कुड बी लाइवलीहुड, यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है कि गांव से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण आजीविका हो सकता है। लाइवलीहुड यानी द विलेजेस वर अनेबल टू प्रोवाइड देम द मीन ऑफ सर्वाइवल। और गैस यहाँ पर उसमें बताया गया है कि उन गांव उन्हें जीवित रहने के साधन उपलब्ध कराने में क्या होता है, असमर्थ होता है। सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। और ये जो शहर हैं, यानी शहरों में रोजगार, नौकरी या भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन उपलब्ध हैं। आगे बात करें, टू सर्वाइव फॉर द पुअर इन विलेजेस वॉज डिफिकल्ट। गाँव में गरीबों के लिए जीवित रहना मुश्किल था। अब गाइज ये जो कंडीशंस है कि व्हाट कुड बी द सम ऑफ द रीजन फॉर द मिग्रेशन, जो कि पलायन करना यानी ऑफ फ्रॉम विलेज टू सिटी, क्या रीज़न है। तो सबसे मेन आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या होता है कि गांव में उन्हें जीविका चलाने के लिए साधन नहीं होते हैं और नहीं होते थे, और वो शहरों की ओर आते थे तो ताकि उन्हें क्या मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट्स, जॉब मिल जाए और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, ताकि उन्हें क्या मिले, भोजन मिल जाए। आई होप आगे चलते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन है गाइस कि जो
क्या साहेब टी स्टॉल पर काम करके खुश रहता है? तो आंसर है नो, क्योंकि मालूम है कि साहेब क्या है, कूड़ादान जो कि कचरा बीनने वाला था, और अचानक टीचर की कुछ बातें सुनी और उसने क्या करा, उसे जॉब मिली चाय टी स्टॉल पर काम करने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या साहेब टी स्टॉल पर काम करके खुश है? नो, यहाँ आंसर है नो, ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है टी स्टॉल पर काम करके, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि उसने अपनी आज़ादी खो दी है। ही इज नॉट द ओनर बट अ सर्वेंट, और वह मालिक नहीं बल्कि एक नौकर है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो पार्ट नंबर सेकेंड, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? ये जो फिरोजाबाद है वो फेमस क्यों है? तो यहाँ पर जो फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो जो फिरोजाबाद फेमस है वो किस लिए फेमस है? सुंदर कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाती हैं। तो गाइज यहाँ पर जो सुंदर सुंदर कांच की जो चूड़ियाँ हैं बनाई जाती हैं, वो इसे बहुत क्या करती है, फेमस बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है। तो ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, और ये जो सुंदर कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ पर अपने को बताना है कि जो कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख अपने को करना है। तो द वर्कर इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री सीट इन डार्क hotments and next to line of the flames of flickering oil lamps। और गाइज यहाँ पर बताया गया है कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने वाले लोग अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों की लपटों के पास बैठते हैं, एंड दे हैव टू वर्क इन ब्राइट हॉट फर्नेस एंड पॉलिश बैंगल्स। और गाइज उन्हें तेज गर्म भट्टियों में काम करना पड़ता है और चूड़ियों को चमकाना पड़ता है। नेक्स्ट, these works affect their eyes and turn them blind before they are old। और गाइज इन कामों से उनकी आंखों पर असर पड़ता है और वे बुढ़ापे से पहले ही अंधे हो जाते हैं। तो गाइज आपको समझ में आया कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो कांच की जो चूड़ियों के उद्योग में काम करने वाले लोग अंधेरी झोपड़ियाँ या टिमटिमाते जो तेल के दीपक लगाए जाते हैं, उससे जो उन लैंपों की रोशनी में वो क्या करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। दे हैव टू वर्क इन द ब्राइट एंड होल्ड द फर्नेस एंड द पोलिस बेंगल, और उसे उस चूड़ियों को उनको चमकाना रहता है। और दिस वर्क अफेक्ट देयर आइज, और ये जो कार्य है उनके आंखों को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और ये क्या है कि वे बुढ़ापे से पहले ही अंधे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज द सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? अब गाइस यहाँ पर बात बता दें कि मुकेश का अपनी स्थिति के प्रति दृष्टिकोण और उसके परिवार से किस प्रकार भिन्न है। तो आई होप यहाँ देखते हैं आंसर, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मतलब जो मुकेश है वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से क्या करता है, बिलोंग करता है, यानी ताल्लुक रखता है। हिज फैमिली मेंबर्स बिलीव दैट दे आर डेस्टाइन्ड टू वर्क एज ग्लास बैंगल मेकर्स। अब गाइज उनके परिवार के सदस्यों का मानना है कि उन्हें कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम ही करना है, मतलब ये उनकी किस्मत में लिखा है। नो वन कैन चेंज इट, और इसे कोई नहीं बदल सकता है।
बट मुकेश वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। किंतु जो मुकेश होता है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था बिकॉज ही हैड नो फैसिनेशन फॉर बैंगल मेकिंग। और गैस क्योंकि उन्हें चूड़ी बनाने का कोई शौक नहीं है, और वो क्या बनना चाहता था, वो बनना चाहता था एक मोटर मैकेनिक, और उसे चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।